आज हम लोग ऐसा कहानी पढ़ेंगे जिसमें एक देश का एक राजा रहता है और वो स्वयं फांसी लगाकर मर जाता है इस चाहत में कि फिर मैं दोबारा उस देश का क्या बनूंगा, राजा बनूंगा। तो राजा कैसे मरा, क्यों मरना चाहता था, इस कहानी को जानने के लिए आप वीडियो में बने रहें और अंत तक देखें। हाय, दिस इज सनाउल्लाह। मेरा नाम सनाउल्लाह और हमारे चैनल इंग्लिश सनाउल्लाह इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऐसा स्टोरी पढ़ेंगे जो टाइटल है इन द किंगडम ऑफ फूल। नाम ही बता रहा है किंगडम इन द फूल। किंगडम माने राज, फूल माने मूर्ख, मूर्खों का राज, मूर्खों का देश। ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 है मोमेंटम का। किसने लिखा है? ए के रामानुजन ने। बेसिकली इंडियन राइटर हैं, इन्होंने इसको लिखा है कि इन द किंगडम ऑफ फूल्स। किसका देश? मूर्खों का देश। एक कहानी शुरू होती है, एक गुरु होता है और डिसिपल। वो लोग जाते हैं और जाते जाते ऐसे राज में पहुंच जाते हैं जहां का राजा भी क्या होता है, मूर्ख होता है। और राजा इसलिए मूर्ख होता है, वो सोचता है कि मैं आई वांट टू डू डिफरेंट थिंग फ्रॉम द अदर किंग्स। मैं दूसरे राजा से अलग कुछ करना चाहता हूं। इसलिए वह अनाउंस कराता है कि हमारे यहां दिन में क्या होगा, लोग सोएंगे और रात में क्या होंगे, जागेंगे। इवन दैट कि एनिमल्स, बर्ड्स भी अनाउंस करवा देता है। राजा देखिए है वैसे बना ही है, दिख ही रहा है। तो गुरु और डिस्पल जाते हैं, तो गुरु डिस्पल पहुंचते हैं तो जो राज है दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। और नेचर को लोग कहाँ देखते हैं? आप अगर कहीं रास्ते से जा रहे हैं और कोई अच्छा सा डैफोडिल्स खिला हुआ, फूल खिला हुआ, गुलाब खिला हुआ है, आप नहीं देखेंगे। वहीं रास्ते में किसी यहाँ झगड़ा हो रहा है, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, आप तुरंत भीड़ लगा देते हैं। और भीड़ क्या, आज देखिए आज के लौंडे जो हैं, लड़के जो हैं, इतना तेज बाइक चलाते हैं, चारों गियर लगा देते हैं। अगर कोई साइकिल से आ रहा है तो उसको बुलाते हैं आ, और लेकर लड़ा देते हैं। और उसी में से 10 लोग पहुंच जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, देखो ब्लड कहां से निकला है। मतलब जो सिंपैथी है, जो मर्सी है, वो खत्म हो जा रही है। तो हम लोग नेचर के बारे में नहीं ध्यान देते हैं। तो गुरु पहुंचता है शिष्य के साथ, तो देखते हैं वो लोग, दे बिकम सरप्राइज कि यहाँ तो पूरा इतना खूबसूरत देश है, यहाँ सब कुछ ठीक है, बट नो वन इज हियर। यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। मतलब दिन का टाइम रहता है, सब लोग सोते हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है, शाम होने के बाद धीरे धीरे बाजारें खुलने लगती हैं, सब लोग जागने लगते हैं। यह देखकर जो गुरु होता है वह बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। गुरु के पास तो मैजिकल पावर होता है, वह पावर से जान जाता है व्हाट इज गोइंग टू हैपन, रॉन्ग और राइट, क्या सही होगा क्या गलत होगा। तो शाम होता है, लोग भूखे रहते हैं। तो डिस्पल उसका जो शिष्य होता है, देखिए मोटा तगड़ा है, और वह बाजार खुलती है, वो लोग खाने के लिए जाते हैं। तो वहां क्या नियम होता है, अगर आप एक केला लेंगे तब भी आपको एक डूडू देना पड़ेगा। डूडू मतलब एक करेंसी होती है उस देश की। अगर 2 केला लेंगे तब भी एक डूडू, 1 दर्जन लेंगे तब भी एक ही डूडू। आप एक लेसन पढ़े थे, अंधेरी नगरी चौपट राजा, कटे सिर भाजी कटे सिर खाजा। एक हिंदी में भी ये कहानी था, सेम टू सेम वैसे होता है। गुरु होता है, बेसिकली ही इज इंटेलिजेंट। वह परेशान हो जाता है, यह सोचने लगता है कि हियर इज गोइंग टू समथिंग रॉटन, यहाँ कुछ गलत होगा, वी शुड नॉट स्टे हियर। वो अपने गुरु शिष्य को कहता है कि चलो हम लोग चले, लेकिन वो कहता नहीं, इससे बेहतर दुनिया हमें कहाँ मिलेगी, जहां रंगीला ही रंगीला है, और जहां पर मूर्ख राजा भी है, और एक ही डूडो में सब कुछ क्या कर रहा है, मिल रहा है। अब यहाँ आराम से रहेगा, खाएगा, पिएगा और गाएगा, चाहे धरती पर तू चाहे जहां रहेगी, तुझको मैं तेरे खुशबू से पहचान लूंगा। ये गाना ही गाता है और मस्त रहता है। उसके बाद में क्या होता है कि एक चोर होता है, एक मर्चेंट के घर चोरी करने जाता है, व्यापारी के घर। तो वो व्यापारी के घर बेसिकली चोरी करने जाता है रात में। तो चोरी जैसे करता है तैसे वो चोरी करके निकलता है, दीवार गिर जाती है, और दीवार गिरती है तो उसके नीचे दब के वो मर जाता है। अब वो जो मर जाता है तो जो चोर का भाई है वह कहां जाता है, ही इज गोइंग टू किंग, राजा के पास जा रहा है और कहता है, राजा जी कि मेरा भाई मर्चेंट के दीवार में दबकर मर गया। उसने जो उसका पहले से काम था, वो अपना प्रोफेशन वाला काम कर रहा था। कौन सा काम? चोरी वाला काम। अब उसका काम ही वही है, क्योंकि वो कर रहा था। और अचानक
इसने कमजोर दीवार बनाया और वो गिर के मर गया, इसलिए हमें कुछ ना कुछ कंपनसेट चाहिए, हमें इसकी क्षतिपूर्ति चाहिए या इसका सजा मर्चेंट को देना चाहिए। राजा कहता है हाँ सही है, क्योंकि उसने दीवार कमजोर क्यों बनाई ही, क्योंकि राजा क्या होता है, मूर्ख होता है। आप जानते हैं मूर्खों को कभी कुछ समझाया नहीं जा सकता है। तो राजा बुलाता है मर्चेंट को, मर्चेंट आता है और मर्चेंट आता है तो कहता है कि हाँ दीवार तो हमने बनवाई थी, लेकिन हमारे पिताजी बनवाए थे, ही इज नो मोर नाउ, वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो चले गए हैं, मर गए हैं, लेकिन जिसने दीवार बनाया था मैं उसको जानता हूं और मैं उसको ला सकता हूं। तो वो बिल्डर के पास जाता है, तो बिल्डर को पकड़ के लाता है। बिल्डर कहता है मैं इसमें हमारा क्या दोष है, हमने दीवार बनाया था, गिर गया, बहुत पहले बनाया था, कमजोर होता गया। कहा ये सब नहीं सुना जाएगा, आपको चलना है तो चलना है। और ये जाता है, उसके बाद में राजा के पास पहुंचता है तो राजा कहता है, बिल्डर है ये देखो, तो वो बिल्डर कहता है कि राजा हाँ हमने उस समय जब दीवार बना रहे थे तो ये एक मेरा माइंड डिस्टर्ब था, हम एक कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे थे। क्यों? क्योंकि एक डांसर थी, उस गली से घुघरू की आवाज पहनकर छम 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 करके जा रही थी और उसके घुघरू के आवाज को सुनकर मैं क्या हो जाता था, डिस्टर्ब हो जाता था। और डांसर पहले देखिए थी ऐसी, अब बूढ़ी हो चुकी है, पहले थी तो बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत थी, और वो बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए मैं क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। इसको बुलाया जाता है कि आप डांसर को पकड़ के लाइए। डांसर बेचारी बूढ़ी हो चुकी है, कहती है हाँ हमने इसलिए बार बार वहां जा रहे थे क्योंकि हमने गोल्ड स्मिथ को दिया था अपना कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए, और वह मुझे परेशान कर रहा था, टाइम से नहीं दे रहा था, इसलिए। उसके बाद राजा कहते हैं इसको पकड़ो। तो ये चालाक आदमी, सोने पर पानी चढ़ाने वाला, ये देखता है कि मामला हो रहा है, उसके बाद दुकान में छुप जाता है वो, लेकिन उसको पकड़ते हैं। कहता है कि हमारा इसमें क्या गलती है, कहता है कि बहुत गलती है, तुमने क्यों नहीं इसका टाइम से दिया। तो वो बताता है राजा से कि एक धनी व्यापारी रहता है और उसने मुझे ज्यादा पैसे दे दिए थे, पैसे के लालच में मैंने उसका जो वो था ज्वेलरी बना दिया, इसका नहीं बनाया। और पता चलता है बाद में कि किसका था वो, फिर पता चलता है उस मर्चेंट का था, इस व्यापारी का था वो, और व्यापारी के हाथ भी लगे हैं, देखो उठाया हुआ है। तो व्यापारी कहता है कि वो तो हम थे, हमारे पिताजी बनवा रहे थे, वो मर गए हैं। तो कहता क्या हुआ, लेकिन तुम जो भी प्रॉपर्टी है तुम अपने पिता के सक्सेसर तुम्हें हो, इसलिए कंपनसेट तुम्हें ही देना पड़ेगा। और स्टेक तैयार की जाती है, फांसी को फंदा तैयार किया जाता है और इसको सजा देने के लिए। लेकिन जब तैयार किया जाता है और इसको लाया जाता है ऑन स्टेक पर, कोई गलती नहीं है इसकी, फिर भी वो मरने के लिए तैयार है। कहते हैं ना, डेस्टिनी वेट्स इन द हैंड्स ऑफ गॉड नॉट इन हैंड्स ऑफ मैन, कि किस्मत हमारी भगवान के हाथों में है, आदमी के हाथों में नहीं है। किस्मत बेचारा कहां से कहां तक इसको फांसी लटकाई जाती है, लेकिन जब ये जाता है तो पतला रहता है, तो स्टेक इसके गले में नहीं रहता है, तो ये होता है फांसी देना ही देना है। तो कहते हैं कि ये तो बहुत पतला है, तो कहा जाता है कि जो मोटा आदमी है उसे पकड़ के लाओ। खोजते खोजते इन्हें पकड़ा जाता है, लल्ला को, मोटू पतलू, ये खा खा के खूब मोटे हो जाते हैं, इनको पकड़ा जाता है कि चल, और डर जाता है कि हमें कहां लेकर जा रहे हो। कहता है कि तुमने खा खा कर मोटा हो गया है, तुम्हें फांसी दी जाएगी। और ये फिर विरोध करता है, लेकिन जाना ही पड़ेगा, राजा का आदेश है। और ये जाता है, अपने गुरु को याद करता है, तो गुरु के पास मैजिकल पावर होता है, वो आ जाता है और शिष्य को समझाता है कि मैंने आपको ऑलरेडी मना किया था, लेकिन आपने माने नहीं थे, लेकिन फिर भी हम दोनों आपस में थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि पहले मैं मरूंगा, पहले आप कहना मैं मरूंगा। और इसी में राजा उलझ जाएगा और हम लोग एक नया क्लू निकालेंगे। तो जब स्टेज पे लाया जाता है तो शिष्य कहता है पहले मैं मरूंगा, गुरु कहता मैं मरूंगा, दोनों आपस में झगड़ा करते हैं। तो राजा के पास बात जाती है, तो गुरु राजा से कहता है कि गुरु बड़ा होता है या शिष्य, तो कहता है कि गुरु बड़ा होता है, तो पहले किसको मरना चाहिए, गुरु को। तो राजा कहता है कि आपस में आखिर झगड़ा ये लोग क्यों कर रहे हैं, मरने के लिए, पहले वो पहले वो। तो राजा को बताया जाता है कि इस स्टेक से, ये मैजिकल स्टेक है, इस पर जो फांसी लगाकर मरेगा वो दोबारा फिर इसी देश का राजा बनेगा, और जो दोबारा मरेगा, मतलब
दूसरी बार, पहली बार जो मरेगा वो राजा बनेगा और दूसरा व्यक्ति जो मरेगा वह इस देश का क्या बनेगा, मंत्री बनेगा। इसलिए हम लोग, ये इतना खूबसूरत देश है, इतना अच्छा देश है, इससे अच्छा देश कहीं नहीं मिला। इसलिए हम लोग इस देश के राजा और मंत्री बनना चाहते हैं। राजा मंत्रियों से बहस करता है, कहता नहीं मैं इस देश का राजा था और मैं ही इस देश का राजा रहूंगा। और कहता है ठीक है, प्लान बनती है कि अंधेरी रात में 2 आदमी रोड पर जाएंगे, उनको पकड़ कर लाया जाएगा, फांसी चढ़ा दिया जाएगा। लाइटें ऑफ कर दी जाती है, राजा और उसका मंत्री जाता है रोड पर, दोनों को पकड़ लिया जाता है, पकड़ के लाया जाता है और फांसी सजा सुना दी जाती है। देखिए किस तरीके से जो राजा था और वह क्या हो गया, फांसी पर चढ़ गया। और चढ़ने के बाद सुबह होती तो देखते हैं तो सरप्राइज थे, राजा मर गया, राजा क्यों मर गया? तो पता चलता है राजा फिर इस देश का राज का बनना चाहता है, इसलिए मर गया। तो ये गुरु और डिसिपल दोनों जाना चाहते हैं, जल्दी जल्दी भागना चाहते हैं, लेकिन उस देश की जनता उनको रोकती है, कहती है आपसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है, हम चाहते हैं कि इस देश का राजा आप बने। बट द गुरु इज नॉट गोइंग टू रेडी, बट लेटर ही इज गोइंग टू बी रेडी। पहले तो नहीं तैयार होता, लेकिन बाद में वो तैयार हो जाता है। ऑन दिस कंडीशन दैट ईच एंड एवरी रूल्स विल हैव टू चेंज। हमें हर चीज रूल्स को चेंज करना पड़ेगा। हम दिन में लोग काम करेंगे, रात में सोएंगे, एक डूडू में कुछ नहीं मिलेगा। हमारा कानून होगा, हमारा नियम रहेगा। अगर इस पर आप तैयार हो जाएंगे तो आई एम रेडी टू बी ए किंग, मैं एक राजा बनने के लिए तैयार हूं। वहां का जो सब्जेक्ट होता है, पीपल होते हैं, वो लोग तैयार हो जाते हैं और इस प्रकार से गुरु को राजा बना दिया जाता है। और इस मोटे को जो शिष्य था, इसको क्या बना दिया जाता है, मंत्री बना दिया जाता है। और इस तरीके से हमारा कहानी एंड हो जाता है। और हम कोशिश किए हैं कि जो भी क्वेश्चन है इसमें से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। थैंक यू। पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।